है, थोड़ा सा हो या अभिमान आ ही जाता है। जहाँ मैं शब्द का प्रयोग आता है वह अभिमान लग जाता है। तो जिस प्रकार से इस मन को भी भगवान का हरिनाम संकीर्तन परम आवश्यक है। मन को शांत करने के लिए ये भगवान का जो भजन है, भगवान का कीर्तन है, हम करते रहेंगे तो हमारे अंदर जो अभिमान बिल्कुल भी नहीं आता, प्रवेश ही नहीं करता। बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, और ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पाएगा। भगवान का जो हरिनाम संकीर्त है, हम कीर्तन करते हैं भगवान का। अच्छा, कथा में जब कीर्तन करते हैं, क्यों करते हैं? हम इसलिए कीर्तन करते हैं कि हमारा जो मन है वो मन कथा में लगा है। अगर आप भजन कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है और आपका मन नहीं लग रहा है, तो हम भजन संकीर्तन इसलिए भागवत में किया जाता है ताकि हमारा जो मन है वो कथा में लगा रहे, इधर उधर नहीं लगे। इधर आप कथा सुनने आए हो, मन आपका घर पे लग रहा है, कथा श्रवण करने आए ना, मन हमारा कहीं और जा रहा है। इसलिए इस बार ये जो व्यवस्था भी अच्छी करी है, जिसका आपका जो मन है वो इधर उधर भी नहीं जाएगा, कथा में लगेगा आनंद। बोलो राधे राधे। वो तो सामने की जो पट्टी उसे वेट नहीं कराते, आगे रास्ता के लिए। तो जो हमारा मन है वो कथा में लगा रहे, हम आनंदित होकर के जो श्रीमद् भागवत कथा है हम इसे सुनते रहे, श्रवण करते रहे, तो इसलिए हमारा जो मन है वो कथा में लगा रहा। तो आइए पहले हम श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में जानते हैं। आपने कथा को तो सुन रखा है श्रीमद् भागवत, पर उसके जो शब्द हैं उस पर आपने कभी व्याख्या नहीं सुनी होगी कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अक्षर है, किस को पता है? पता है किसी को? अच्छा, पहले कथा सुनने गए हो ना कथा में? गुरुजी ने बताया होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने अक्षर आते हैं? 12 अक्षर होते हैं। आइए एक एक शब्द की हम व्याख्या को श्रवण करते हैं कि श्री माने होता क्या है, महापुराण क्यों कहा जाता है। आइए हम सब जानते हैं। तो श्री माने होता है राधा रानी, श्री माने होता है ईश्वर। क्योंकि जब भागवत कथा होती है, शिव महापुराण अनेक पुराण से हम जो कथाओं को श्रवण करते हैं, जिस जगह भी कथा का आयोजन होता है वहां पर सभी आकर के देवी देवता उनके आसन लगाए जाते हैं, सब विराजमान होते हैं, इस कथा को श्रवण करते हैं। शिव ने श्री के कहते ही श्री चरणन में वास है। क्योंकि जब तक इस कथा को हम जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, आपने इसको सुन रखा है, पर आपको पता है कि भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से कितना हमें पुण्य प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति पाप ही पाप करता रहा, जीवन में उसने कभी भजन नहीं किया है, अगर वो भी कथा को सुन लेता है तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। आरती में गाते हैं ना कि पापियों को पाप से तारती। वो व्यक्ति कितना ही पाप करा हो, जीवन भर पाप ही पाप करता रहा, अगर वो मर भी गया है और उसके बाद भी अगर वो कथा को सुन लेता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भगवान की श्रीमद् भागवत कथा है। उसका जीवन अगर कितना ही पाप कर रहा हो, कभी कथा नहीं सुनी हो, कभी मंदिर नहीं गया, और वो भी अगर इस कथा को सुन लेता है महाराज मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसी भगवान की ये कथा है। बड़ा ही सुंदर कहा गया है कि जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। क्योंकि हमने इस कथा के बारे में जाना है, सुना है, तो इसलिए बड़ा ही सुंदर रामचरितमानस में वर्णन आया है कि जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। हमने इस कथा के बारे में जाना है, सुना है। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि वृंदावन की बड़ी ही सुंदर बिहारी जी की एक भाव है, आइए उसे श्रवण करते हैं। अब आपको पता है कि जो वृंदावन वाले बाके बिहारी है वो तो बड़े ही नटखट है, नाम ही उनका कैसा है, बाके बिहारी। तो बाके बिहारी जो है वो कैसे हैं, टेढ़े हैं। तो उनकी कथा भी थोड़ी ऐसी है, आनंद वाली।
तो आइए इस भाव को भी हम सुनते हैं। एक बार क्या हुआ कि बिहारी जी के बहुत ही सुंदर, बहुत पुरानी घटना है। बांके बिहारी मंदिर में जब उस समय जो गली वगैरह आप जाते हो दर्शन करने के लिए, वो नहीं था उस समय, बड़ा ही अलग स्थान बिल्कुल। तो वहाँ के जो पुजारी जो थे वो रोज आते और सोचते कि देखो लाला का हम श्रृंगार करते हैं, भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और मंदिर के सामने गड्ढा है और कोई ना कोई उस गड्ढे में गिर जाया करता है, लगती है। तो पुजारी जी ने सोचा, भाव लिया कि इस गड्ढे में गिर जाया करते हैं, ऐसा करना चाहिए, इस गड्ढे को बूर देना चाहिए ताकि कोई रात्रि में दर्शन करने आए, बिहारी जी का दर्शन करने आएगा और अगर कोई गड्ढे में गिर जाएगा तो फिर उसका भाव भी चल जाएगा। इसलिए ऐसा करेंगे, इस गड्ढे को हम बूर देंगे। तो पुजारी जी बैठे हुए मन में विचार कर रहे थे, भाव बांके बिहारी जो मंदिर है सामने, वही इस प्रकार से वो बात कर रहे थे, बिहारी जी के सामने गड्ढा है और उसे हमें पूरना है। अब देखिए भाव, पुजारी जी और उनकी जो पत्नी थी साथ में तगारी वगैरह लेकर के गए और उस गड्ढे को गारा ला करके उस गड्ढे को बूर रहे थे। अब क्या हुआ कि बांके बिहारी जी भी बड़े नटखट, छोटा सा नन्हा सा बाल रूप लेकर के आए और पुजारी जैसे उस गड्ढे में राग डाले, अनेक प्रकार से कुछ ना कुछ मिट्टी डाले और वो बालक जो बांके बिहारी है वो आते और तुरंत सारी मिट्टी को बाहर निकाल देते, समस्त मिट्टियों को बाहर निकाल देते गड्ढे से। पुजारी जी को बड़ा क्रोध आया कि मैं रोज आता हूँ, इस गड्ढे को बूर के जाता हूँ और ये नन्हा बालक आता है और सारी मिट्टी बाहर निकाल देता है। पुजारी जी को बड़ा क्रोध आया। अगले दिन दोनों गए, तगारी वगैरह लिया, सारा गारा लिया और वापस से उस गड्ढे को बूर दिया। अब क्या देखा, वापस वो भगवान आए हैं बाल स्वरूप में और समस्त मिट्टियों को निकाल दिया। अब इतने पे तो पुजारी जी ने कहा कि आज डंडा लेकर बैठूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब पुजारी जी को थोड़ी मालूम कि भगवान तो बाल स्वरूप में आते, किसी रूप में आ जाते भगवान तो बिहारी जी। तो आज पुजारी जी जैसे गड्ढे को बिल्कुल पैक कर दिया है और आज उसी समय डंडा लेकर बैठे हुए पुजारी जी, और वो भगवान आए बाल स्वरूप में, देखा पुजारी जी आज बड़े ही गुस्से में बैठे हुए। तो जैसे ही भगवान आए और मिट्टी आज निकालने लगे, पुजारी जी डंडा लेकर के दौड़े और जैसे ही डंडा लेकर के दौड़े और भगवान जो बांके बिहारी जो बाल स्वरूप में आए थे तुरंत भागने लगे और मंदिर के अंदर प्रवेश करे। तो जैसे भगवान गए तो उनके जो पैर में मिट्टी लगी हुई थी, पूरे मंदिर में मिट्टी। अब पुजारी जी ने कहा कि बालक कहाँ गया, मंदिर में छुप गया होगा, जाकर अंदर देखता हूँ। जैसे ही आज पुजारी जी ने अंदर जाकर के देखा है समस्त जगह मिट्टी हो रही है, बालक को ढूंढ रहे भगवान नहीं मिले। कहाँ गया बालक, कई रूम में देखा, कक्ष में जाकर देखा है, मंदिर के पीछे जाकर के देखा है, फिर भी नहीं मिले। और उसी समय पता लगा कि मुझे तो बांके बिहारी जी की आरती करनी, आरती का समय हो गया है, चलो बिहारी जी को भोग लगाता हूँ, मंदिर में चलता हूँ, उस बालक को तो बाद में ढूंढ लेंगे, चलो अंदर चलते हैं। और जैसे ही पुजारी जी आरती करने जा रहे थे और बांके बिहारी की जो मूर्ति है उस पर हाथों में मिट्टी लगी हुई है, पैरों में मिट्टी लगी हुई है, पुजारी जी बड़े धन्य हो गए कि मुझे लगा था कि या तो कोई नन्हा बालक आता है या तो साक्षात बांके बिहारी रोज आया करते हैं। क्योंकि भाव अगर होगा, आपका अगर भाव हो गया है तो भगवान बाल स्वरूप में भी आ सकते हैं। इस भाव को सुन करके और आज पुजारी जी भी भावुक हो गए कि मैं भगवान के सच्चे भाव से सेवा कर रहा था और मुझे बांके बिहारी जी का दर्शन हो गया।